चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, कोरोना जो कि देश भर में लगातार एक संकट के तौर पर उभर रहा है एक बार फिर से। और बता दें आपको, जाहिर तौर पर अब क्योंकि नए केसेस भी सामने आ रहे हैं, प्रदेश में 24 घंटे में 440 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, बता दें आपको। और कोरोना संकट जो कि पूरे देश पूरे विश्व में छाया हुआ है, इस बीच जो नए मामले हैं उसने चिंताएं बढ़ा दी। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो यहां पर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो नए मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना का कहर बना हुआ है। आपको बता दें, 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में 440 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 296 मरीज हालांकि ठीक हुए हैं। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इस दिशा में आपको बता दें, नए मामलों ने यहां पर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर और जो नियम है कोरोना के नियम, उन्हें लेकर भी कई गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए हैं, लेकिन लोगों की जरा सी लापरवाही जो है इस महामारी को एक बार फिर से बढ़ा सकती है। तो फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से इससे लेकर अलर्ट है। तो हरियाणा में बीते 24 घंटे में 296 मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं और ऐसी दिशा में आपको बता दें, हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इस दिशा में अब स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे, इसके लिए कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जहाँ पर भी इस तरीके के केसेस आ रहे हैं वहाँ उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया जा रहा है और लोगों को इसके प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। और रणदीप रोड कुरुक्षेत्र से और करनाल से कमरजीत हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जाहिर तौर पर कोरोना एक बार फिर से यहाँ पर अटैकिंग मोड पे है। खतरा टाला नहीं है, वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन नए केसेस ने जो हरियाणा में खासकर निकलकर सामने आए हैं उसने टेंशन बढ़ा दी है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बात करूं तो कल जो है 54 केस कुरुक्षेत्र में आए हैं। 396 केस अभी यहाँ पर एक्टिव हैं, 400 के आसपास मान लीजिए। और अगर एक महीने पहले की मैं बात करूं, मात्र 2 केस आए थे 16 फरवरी को जी। और पूरे जिले में एक्टिव केस थे 48 थे। तो एक महीने के अंदर जो आंकड़ा इतना ज्यादा जो बढ़ गया है, बिल्कुल चिंता का विषय है। और 54 के आसपास जो आंकड़ा है ये रेगुलर एक तरह से आ रहा है, कभी 40 आ रहे हैं, कभी 45 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो कुरुक्षेत्र के अंदर दिखाई दे रही है और लोगों में कहीं ना कहीं ढिलाई ये एक तरह से दिखाई देती है। जो सभी तरह के जो सार्वजनिक कार्य हैं वहाँ आयोजित हो रहे हैं, किसी तरह के मास्क या किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की जो एक तरह की प्रक्रिया है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जी जी, जाहिर तौर पर लोगों को भी समझना होगा कि थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो कोरोना जैसी महामारी को और भी बढ़ा सकती है। लौटूंगी रणदीप आपके पास, कमरजीत भी संवाद हमारे साथ बने हुए हैं। कमरजीत, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ लगातार नए मामले जिस तेजी के साथ सामने आ रहे हैं उसने एक बार फिर से टेंशन यहाँ पर बढ़ा दी है। देखिए, अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और कल भी कोरोना के जो मामले थे, कल में 100 मामले हैं, 100 केस सामने आए। उसी के साथ अगर बात करें पिछले कई दिनों से ऐसी ही स्थिति बनी है। परसों 50 मामले थे, उससे पहले 40 थे। उसके साथ अगर बात करें तो स्कूल के जो छात्र हैं वो काफी मात्रा में फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात है कि लोग कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं, लोग अपने कार्यक्रमों में जा रहे हैं। चाहे वो बाजार की बात करें तो वहां कोई मास्क नहीं लगाता, कोई सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार वही स्थिति बनी है जो पिछले साल ऐसे ही इन दिनों में मामले सामने आए थे और उसके बाद ये मामले कहां तक पहुंचे तो सब लोगों ने ये देखा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। प्रशासन की तरफ से स्कूलों के लिए जो टीम बनाई गई है
वो जरूर तैयार है। उसके साथ अगर बात की जाए, जो आम लोग हैं उनको अवेयर करने वाला कोई नहीं। जब प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब पुलिस वाले हैं, वो खुद ही नहीं मास्क लगाएंगे तो दूसरे लोगों बिल्कुल। को कैसे अवेयर करेंगे। और ये लगातार ये मामले बने हैं और मामले बढ़ते जा रहे हैं। और उसके साथ अगर बात करें, जो बैंकों के मामले हैं, बैंक की चेन है, उसको भी सैंपल लिए जा रहे हैं। और जो स्कूल के मामले ज्यादा है, कल परसों भी 20 जो मामले फिर से दोबारा आए थे, उन स्कूलों की चेकिंग शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंस या मास्क जिन स्कूलों के बच्चों ने नहीं लगाया, या स्टाफ ने नहीं लगाया, उसके लिए अलग से 10 टीमें बनाई गई है। अब देखना ये होगा कि पूरी की सारी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन जब वो फॉलो नहीं करते तो अगली कार्रवाई क्या करता है। जाहिर तौर पर क्योंकि सख्ती भी बहुत जरूरी है रणदीप, हालांकि स्कूलों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोरोना के पॉजिटिव केस जो हैं काफी संख्या में मिले, क्योंकि हाल फिलहाल जब स्कूल खुले व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस तरीके से कोरोना महामारी को पूरी तरीके से मात ना दे पाना और कई केसेस स्कूलों में भी निकलकर सामने आए थे। आगे की स्थिति भयावह हो सकती है, स्कूलों में खासकर स्थिति विस्फोटकजनक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए स्कूल यहाँ पर भी खुले हुए हैं और किसी तरह की कोई एक तरह से गाइडलाइन मास्क को छोड़ करके बाकी कोई एक तरह से सैंपलिंग भी नहीं हो रही है। अगर सैंपलिंग होती है तो हो सकता है कुरुक्षेत्र के स्कूल या कॉलेजों में भी जो एक तरह से पॉजिटिव केसों का जो बढ़ोतरी है वो दिखाई देगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कमरजीत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रणदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिर तौर पर स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो है वो है गुरुग्राम। बात साइबर सिटी गुरुग्राम की जाए तो वहां पर स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक हुई हुई है क्योंकि एक साथ कई मामले सामने यहां पर आ रहे हैं। हालांकि पूरे हरियाणा की बात की जाए तो अब नए मामले अभी जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, 440 नए मामले जो हैं वो यहां पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार स्थिति किस हद तक जा सकती है, इस पर इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। हालांकि अभी कुरुक्षेत्र से रणदीप भी बता रहे थे कि स्कूलों में भी जो स्थिति है वो जस की लगातार बनी हुई है। गुरुग्राम का जिक्र यहां पर कर रहे हैं नीरज विशिष्ट, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। नीरज, कोरोना के नए आंकड़े, जो नए मामले सामने आए हैं उसने तो टेंशन बढ़ा ही दी है, लेकिन शुरू से लेकर कोरोना का हॉटस्पॉट रहे गुरुग्राम की कैसी स्थिति बनी हुई है अभी? बिल्कुल, देखिए अंजलि, 2 महीने के दौरान 848 केस नए पॉजिटिव सामने आए हैं संक्रमित। हालांकि बहुत सारे केसेस ठीक भी हुए हैं और वैक्सीनेशन भी लोगों को लगातार लगाया जा रहा है। आज भी मेगा ड्राइव है वैक्सीनेशन को लेकर, जिसमें तकरीबन 140 से ज्यादा प्राथमिक बूथों पर 10,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन का टीका यहाँ पे लगाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रांति जरूर है कि वैक्सीनेशन अब आ गया है तो कोरोना जो है वो लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन यही लापरवाही जो है वो धीरे धीरे जो केसेस हैं उनको बढ़ा रही है। 2 महीने में 848 केस जो है, जो आंकड़ा है वो काफी चिंताजनक है, काफी भयावह है। हालांकि जिला प्रशासन की माने तो जो सोशल डिस्टेंसिंग थी या फिर फेस मास्क था, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना जो है आम लोगों ने छोड़ा है, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्राथमिक जो स्कूल है, प्राइमरी जो स्कूल हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं टेंशन की जो स्थिति है वो जरूर मंडराने लगी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों के दौरान लगातार 50 से ऊपर केसेस संक्रमित जो हैं वो सामने आए हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में। ऐसे में स्कूलों में जो छूट दी गई है, केवल फेस मास्क है, सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि काफी सीमित संसाधन है सरकारी स्कूलों के अंदर। अब ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालना यहाँ पे की जा रही है या नहीं की जा रही है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। अंजलि, जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रशासन की सख्ती बहुत जरूरी है, जैसा कि हम भी कह रहे हैं, और लगातार लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें जो है पूरे नियमों का पालन यहाँ पर किया जाए। हालांकि रणदीप, अब फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि अगर जरा से भी लापरवाही किसी भी स्तर पर बढ़ती जाती है तो ऐसे में स्थिति खराब हो सकती है। बाजारों की बात की जाए जहां पर अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, अभी देखिए होली का त्योहार भी नजदीक है, ऐसे में बाजारों में भी रौनक देखने को मिलेगी। बाजारों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी जो है पब्लिक और जो दुकानदार हैं वो पहन के रखें?
देखिए अंजलि, अभी फिलहाल इस तरह की कोई गाइडलाइन बाजार के लिए मैं कहूँ होली को देखते हुए नहीं की गई है। और उससे पहले जो गाइडलाइन है, वो जो बड़े जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं शहर जी। के अंदर आए दिन होते हैं, कोई शादी होती है, किस तरह का आयोजन होता है, उसके लिए होनी चाहिए। वहां भी बिल्कुल। कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं है। लोग हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अंजलि इकट्ठा होते हैं और किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं होता। और नजदीक आने वाला है, 29 तारीख को होली है और बाजारों में रौनक भी रहेगी। लोग एक तरह से होली भी मनाएंगे, तो उस वक्त स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो सकती है अगर इस पर जो कंट्रोल नहीं किया गया। जी बिल्कुल 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 रणदीप बने रहिए। और नीरज, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यही स्थिति वहां पर गुरुग्राम में बाजारों की किस तरीके की बनी हुई है। गुरुग्राम तो वैसे ही हॉटस्पॉट में रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर, बाजारों का वहां कैसा हाल है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, लापरवाही का आलम ये भी है कि सदर बाजार इलाकों में जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की बात शुरुआत में की जा रही थी, वो कहीं दिखाई नहीं देती है। तमाम जो टीमें हैं वहां पे जरूर घूमती हैं, लोगों को चलान किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो काबू में नहीं आ रही है। और इसका खामियाजा ये है कि हर रोज 50 के ऊपर जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। बीते 2 महीनों में 848 का आंकड़ा ये बताता है कि साइबर सिटी में किस कदर लापरवाही को बरता जा रहा है। और उसी की वजह से जो है ये कोरोना का एक और भयावह आंकड़ा साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन साथ के साथ किया जा रहा है और आज भी 10,000 लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में ये वैक्सीनेशन और लापरवाही कब और कैसे कहां जाके रुकती है, जरूर देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप रोड आपका और नीरज वशिष्ठ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।